आइए आइए मिस्टर यूनुस। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। क्या बिजनेस होता है आपके यहाँ फैमिली में? सर एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस होता है, जरी का काम होता है सर। हाँ, जरी वाला। हाँ, बरेली में फेमस है, जरी नगरी के नाम से भी फेमस है। जरदोजी जो कहलाता है वो? यस राइट एग्जैक्टली। तो ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी तो लखनऊ में भी बड़ी फेमस है सर। वो मशीन वाली होती है। कश्मीर की भी बड़ी फेमस है। वो मशीन की नहीं होती, हाथ की होती है। नहीं सर, वो अलग होती है सर। इसमें होता है कि जो टीकी करदाना इस टाइप की ड्रेस होती है, मेनली ड्रेस, तो उस पे होते हैं हाथ से। वो जो वाली होती है वो बहुत ही नुएंस होती है, काइंड ऑफ की उसमें डिजाइन से रेशम 2-3 प्रकार की होती है। हाँ सर, 2-3 प्रकार की होती है उसमें। जो लखनऊ वाली सर आप बता रहे हैं उसमें रेशम के धागे से जो होते हैं। जब कश्मीर में, और कश्मीर में सर शॉल वाली जो होती है तो वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। उसमें जो मेनली सर हमारे यहाँ पर होती है जो जरी जरदोजी वाली है, इसमें टीकी करदाना मोती, इससे जो है एस्थेटिक मतलब लुक ज्यादा आता है। तो ये कश्मीर की नीडल भी तो डिफरेंट होती है मेरे ख्याल से। यस सर, डिफरेंट सर। उसके बारे में आई डोंट नो एग्जैक्टली। यू डोंट नो? यस सर। ये तो आपका फैमिली बिजनेस है, आपको तो पता चलना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे कर रहे हैं, बॉर्डर स्टेट में कैसे हो रहा है। नहीं सर, एक्चुअली मैं घर पे 2010 के बाद से रहा नहीं हूँ, तो मुझे जितना मैंने देखा है उतना सर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितना टर्नओवर हो जाता है? आपने कभी पूछा अपने पिताजी से? जी सर, पहले बहुत अच्छा काम था, एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन अब बहुत स्लो हो गया है, बहुत कम हो गया। तो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट एक काम और इस तरीके के बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, उसमें बरेली में बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं। जैसे सर बांस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी फेमस है बरेली के, और भी है, बट जरी जरदोजी बहुत कम हो गया। अच्छा, आपसे तो एक सवाल हमें पूछना है। जी सर। अब आपका यूसीसी के बारे में क्या विचार है? सर यूसीसी जो है सर, एज अ जज अगर आपके सामने आता है तो वुड यू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम रिलीजियस थॉट्स? उससे will you be influenced by it, or as a judge what would be your thought process? We just want to know about your thought process. मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तो अगर जब हिंदू कोड बिल बना था तब 1940 में हिंदू एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी में जिसमें हिंदूज जो उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन ली थी, सब कुछ लिया था, उसके बाद भी सिचुएशन अराइज हुई कि डॉक्टर अंबेडकर को रेजिग्नेशन देना पड़ा। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा अगर मेरे पास आएगा तो आई विल नॉट साइन इट। तो उसके बाद भी सर, उसके बाद भी हमें बाइफरकेट ट्राइफरकेट करना पड़ा उसको। तो उसी से पे कंसल्ट। हाँ, तो उसमें भी सर हम जो लोग जो है बिल्कुल भी कंसेंसस नहीं बना, अलग अलग से करना पड़ा, उसका डाइल्यूट भी करना पड़ा एज पर कस्टम। तो लॉ पे आ गया आगे। और सर अभी अगर हमें यूसीसी पे करना है तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। हिंदू एक्सपर्ट कमेटी, मुस्लिम एक्सपर्ट कमेटी, पारसी एक्सपर्ट कमेटी, क्रिश्चियन एक्सपर्ट कमेटी। उसके बाद बहुत अच्छे प्रोविजन जो है वो मुस्लिम लॉ में है, बहुत अच्छे प्रोविजन जो है हिंदू लॉ में है, तो उनको हमें आपस में प्रोविजन लेके हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ी बना रहे हैं कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, उसका पार्ट ले लिया, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ले लिया। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए यूनिफॉर्म बिल। ओके, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि पारसी, हिंदू, सब जितने पहले के एक्ट है सबको रिजॉल्व करके हो जाए। और यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में भी था। इट इज नॉट समथिंग न्यू। यस सर। ठीक है, आपका क्या विचार है, सबको बराबर कैसे किया जाए? सर यूसीसी में कैसे सब बराबर से होंगे ना? जी सर। तो सपोज एज ए मुस्लिम हम आपसे पूछें साहब, व्हाई आर यू अग्रीव्ड? सर फॉर मी यूसीसी शुड कम, बट ओनली आफ्टर कंसेंसस। भाई यहाँ तो कंसेंसस का सवाल ही नहीं। आप कहते हैं मैं तो नहीं देता, सब लोग कंसेंसस पे आते हैं। हम अब एक दूसरा टॉपिक लेते हैं। जी सर। मे बी ऑफेंडिंग यू, बट इट्स नॉट मेंट फॉर ऑफेंडिंग यू। यस सर। औरंगजेब में 40,000 मंदिर गिरा दिए, वहां मस्जिद बना दी। बिल्कुल ठीक। आज वो कहते हैं मंदिर बना दीजिए, वापस हमारा मंदिर बना दीजिए। एक व्यू हो गया ना? यस बिल्कुल, श्योर। तो आप कहते हैं अब्बास साहब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। वो कहता भाई जो हो गया वो छोड़ मत दीजिए, जो पहले था वही कर दीजिए। राइट, ठीक। दिस इज वन व्यू। आपके मुस्लिम औरतें हैं, जी, तलाक आपके यहाँ होता है, जी। आप तलाक के बाद 40 दिन बच्चे का खर्च देते हैं, जी। वाई नॉट मेंटेनेंस? वहां आपके यहाँ मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस नहीं मिलता? नहीं है। तो अगर यूसीसी हो जाएगा और सारे कोर्ट्स बराबर होंगे, जो हिंदू औरत को मिल रहा है, जो पारसी औरत को मिल रहा है, जो क्रिश्चियन को मिल रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं लेना चाहता? आप अपना उसमें योगदान क्यों नहीं देना चाहते?
एज अ मुस्लिम, जो आपने कहा ना कि पहले कंसेंसस लेके, यही तो बात, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। आप ये बताइए क्यों नहीं, व्हाई नॉट? कि साहब यू आर एन इंडियन सिटीजन, गवर्न बाय इंडियन लॉ, एवरीबडी इज इक्वल, यही तो कहता है आर्टिकल 14, राइट। कब, और ये पहले से है कि साहब ये आएगा, यू न्यू इट। और लॉ मेकिंग में आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, ये डिपार्टमेंट कह रहे हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे IAS है, ड्राफ्टर्स होते हैं, ये ऐसे थोड़ी बन जाता है कि आपने एक दिन आया, ये कंसीडर एवरीथिंग। तो प्रिज्यूम लॉ इज फॉर गुड, जो मेकिंग हो रही है, कंसीडर एवरीथिंग। तो ये कि आप पहले ये करिए तब हम ये करेंगे, ये एक कौन सा थॉट प्रोसेस है? कंसेंसस वाली बात तो बाद में आती है। हम ये आती चाहते है हैं कि सोसाइटी का बेटर इंटरेस्ट आपके इंडिविजुअल ओपिनियन में यूनिफॉर्म सिविल कोड से सर्व हो सकता है या नहीं? Sir, in my opinion, sir, it will not be served because India is a very diverse country, and all these religions, they have their own practices. We can do at least this thing that whatever good in Hindu law, whatever good in Muslim law, we can come up with that uniform code, and then there will be. वही तो हो रहा, ड्राफ्ट तो वही वैसे ही बन रहा है, उस basis तो आप पे ऐसा प्रिज्यूम क्यों करके, हम ये हमारा सवाल ये है भैया का कि आप ऐसा प्रिज्यूम क्यों करके चल रहे हो कि वो आपके अगेंस्ट होगा? इफ एवरीबडी इज इक्वल, इट विल नॉट बी अगेंस्ट एवरीबडी, Right. ठीक है ना? तो आप तो प्रिज्यूम करके चल रहे हो कि द लॉ विल बी अगेंस्ट। No, sir, I'm not presuming it. I'm just saying that if it is not, whatever you said, it is a very good example of something that the drafters will be very good person, those person who know सबके it very well. करेंगे। हाँ सर, आप एक बात बताइए, ड्राफ्टर को छोड़ दिए, ड्राफ्टिंग तो बाद में आएगी। सबसे पहले तो ये मांगा गया है कि आपके कोई जो ऑब्जेक्शन है वो दे दीजिए। ठीक ठीक। हाउ डू यू प्रिज्यूम कि वो आपके ऑब्जेक्शन ही नहीं कंसीडर किए जाएंगे? ये भी तो प्री स्टेप तो यही है कि सबका कंसेंसस यही है जो आप कह रहे हैं, ड्राफ्टिंग तो बाद में आएगी। सर एक ब्लूप्रिंट आना चाहिए, इस पे मैं एग्री करता हूं सर, जो आपने हम कहा आपसे blueprint सिर्फ आना यही चाहिए। पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा आपका क्या विचार है इसके बारे में, तो आप उस पर चले गए कि नहीं सर इसको पहले ऐसे करिए, पहले ऐसे करिए, पहले सर वैसे नहीं करिए। नहीं, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। वन वर्ड आंसर क्या होगा आपका इसके लिए, One word यस और नो? Yes, it should come. A draft should come, at least. Then why don't they act? Draft would be after considering your objections, everybody's objections. Your का मतलब आपको you are representing India, पारसी को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, right, मुस्लिम्स right. को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदी को भी। तो your answer would be why कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, what? ये सर ड्राफ्ट शुड कम बिकॉज नहीं, एक्ट क्यों नहीं आना चाहिए? एक्ट शुड कम बिकॉज आफ्टर दैट हम लोग रियलाइज करेंगे कि हम जो सोच रहे थे, एप्रीहेंशंस थी, वो ठीक नहीं है। तो अमेंडमेंट हो जाएगा, एक्ट में अमेंडमेंट बिल्कुल सर। अब अगर एक्ट आएगा उसका लगेगा तो अमेंडमेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं, व्हाई नॉट? तो why not? यस सर। तो ये हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, एक्ट क्यों नहीं आना चाहिए यूसीसी के बारे में, आपकी क्या राय है? यस And how can you afford to be apprehensive about the intentions of an elected government? इलेक्टेड गवर्नमेंट है बेटा, हमारी डिक्टेटरशिप थोड़ी है। No, sir. That is a better way. That it should come through a parliament, through better debate and all these things, through consultative committees and all. अच्छा, जरा आप अपना बताइए, what do you consider to be your weaknesses and what do you consider yours as Strength. strength? Sir, my weakness is that I very easily trust people. मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पे, पहला। दूसरा, मैं जब पढ़ता हूँ तब मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं थोड़ा सा परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ। तो आई वांट एवरीथिंग टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल, You want everything to be perfect. टू बी परफेक्ट। यस सर। सो उसमें थोड़ा लैक होता है। और सर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो सर पेशेंस है, मैं इजिली गिव अप नहीं करता। आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव कि आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। सो आई हैव टू बी, आई नीड टू कंटिन्यू। तो as a judge, do you think you should trust everybody, every litigant who comes before you? दोनों ही पार्टी आती है, राइट। पिटिशनर भी आती है, रेस्पोंडेंट्स भी आते हैं, तो whom are you going to trust? सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोनों को सुनने के बाद बात ट्रस्ट है, बात डिसीजन की नहीं कि आपका डिसीजन देंगे आप। यू ट्रस्ट, आपका सवाल आंसर है, यू ट्रस्ट एवरीबडी यस सर। इजिली।
तो जब पिटिशन अपने आर्गुमेंट करेगा तो आप कहेंगे आई ट्रस्ट द पिटिशनर, जब रिस्पोंडेंट के आर्गुमेंट्स आएंगे आप कहेंगे आई ट्रस्ट द रिस्पोंडेंट, फिर आप वही डिलेमा में रह जाएंगे। फिर मैं जानते हैं एक आदमी में कमी क्या होती है। जी सर। एवरीबडी थिंक्स एट अ डिफरेंट पेस, एज यू अंडरस्टैंड। जो आपसे ज्यादा तेजी से सोच सकता है, जब वो आपके सामने आपको एड्रेस करता है तो आपको लगता है जो वो कह रहा है सब सही है, गॉस्पेल ट्रूथ है। राइट राइट। बाद में बैठ के एनालाइज करते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी। उस वक्त नहीं कर पाते हैं बिकॉज यू कैन नॉट थिंक एज फास्ट एज दैट पर्सन सिटिंग बिफोर यू। राइट सर। है ना? राइट सर। है ना? तो जब हाँ प्लीज सर। हाँ, नहीं आप जो आप ये कह रहे हैं कि आप जजमेंट देने के बाद सोचे कि मुझे ये लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था, तो इट्स यूजलेस। और अगर आपने बहुत डिले कर दिया, सोचते ही रहे, जो आपने अपनी वीकनेस बताई, तो आप कंफ्यूजन की स्टेट में चले जाओगे, आप कोई क्लैरिटी के साथ कोई जजमेंट ही नहीं दे पाओगे। No, sir. I am since a very long time I am working on it. That I have to take very swift decisions, take into consideration all आपने the लॉकअप aspects. किया था Sir, 2016 में. 16 से आज हो गए 23। Yes sir. वी आर इन अगस्त। Yes sir. इतना लॉन्ग टाइम आपका सोचने के लिए बहुत नहीं है। नहीं सर, इस टाइम पे ही मैंने सब कुछ सोचा। इस टाइम पे आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। उसके बाद मैंने सब 16 के बाद मैंने LLM किया, सो आई परफॉर्म वेरी वेल इन दैट आल्सो। आफ्टर दैट मैंने कुछ समय के लिए कोविड का टाइम आ गया था तो ब्रेक लिया, वो सब कुछ हो गया था उसमें। फिर मैंने अच्छा, बस एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल मैम, आप पूछेंगे कुछ? नहीं, आप पूछें सर। अच्छा, ये जो LLM होता है ना आजकल आउटसोर्स हो जा रहा है, क्या बात है? समझ रहे हैं हमारी बात आपको? तो LLM को हम लोग बहुत हाईली रेट नहीं कर रहे हैं। सर LLM की सबसे अच्छी बात है, जो मेरे साथ वीकनेस थी, मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है LLM, कि उसमें जिस तरीके से हम लोगों ने रिसर्च की, नहीं, जिस तरीके से हम लोग। वो सब आप सही कह रहे हैं, आप ठीक है। परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। जी सर। लेकिन हमने आपसे रियलिटी पूछी, जैसे क्लास 4-5 में स्कूल्स में वो कहते हैं आप घर से बना के लाइए, SUPW, या आपको 10 में प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, 9 में प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो सब आउटसोर्स दुकान जाके बनवा के ले आते हैं। ऐसे BA के कम में होता, ऐसे अब आजकल हम लोग सुन रहे हैं डॉक्टरेट के लिए भी हो रहा है, इसके लिए LLM के लिए भी हो रहा है। स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछिए, उसके सब्जेक्ट में बता नहीं पाता। यस सर। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, ऐसा होता है? जी सर, होता है। होता है सर, होता है। इवन PhD में, डॉक्टर में, ये सब कुछ होता है। आपने भी ऐसे किया है? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड वट एवर आई डू इट परफेक्टली, एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट डू। थैंक यू सो मच। कोई टिप्स देना चाहेंगे? ये तो खुद ही बता रहे हैं कि इंप्रूव कर गए, इज अ बेटर पर्सन देन व्हाट ही वाज अर्लियर, तो उनको क्या बेटा आप, लेकिन आपको इन अ शॉर्ट टाइम यू हैव टू इंप्रूव अ लॉट। तो क्या आपका कब है इंटरव्यू? सर 19th को। दैट इज द लिमिट। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई नीड टू? एक रीजनेबल टाइम में अपने माइंड में क्लैरिटी लाना। ओके सर। और शॉर्ट आंसर देना। शॉर्ट आंसर। ठीक सर। ठीक सर। आपने जो आंसर स्टार्ट किए थे, यू वर ट्राइंग टू डेविएट फ्रॉम दी, डेविएट अस और डेविएट योरसेल्फ फ्रॉम दी मेन आंसर, दोनों हो सकता है। यस सर। बट जब ऐसा जज आप बैठेंगे तो यू हैव टू टेक द प्रॉब्लम हेड ऑन। यस सर। आप भाग नहीं सकते, ठीक है ना? टू एड्रेस दैट क्वेश्चन डायरेक्टली। बिल्कुल, एंड शॉर्टली एंड स्वीटली, राइट? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।